यूट्यूब चैनल ब्राइट कैरियर एकेडमी कुरावली में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज राम राजपूत आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कंपटीशन से संबंधित गणित। इसके अंतर्गत आप टॉपिक पढ़ेंगे मिश्रण तथा मिश्रण अनुपात। अब यहाँ पर होता क्या है कि 3 प्रकार के मूल्य दे दिए, एक महंगा मूल्य दे दिया, एक सस्ता मूल्य दे दिया, एक उनके बीच का मूल्य दे दिया। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप मंडी में पहुँचे और मंडी में लहसुन खरीदा, किसी व्यापारी ने लहसुन खरीदा तो क्या किया, किसी का जो घटिया माल था यानी थर्ड क्वालिटी का, तो उसे उसने सस्ता ले लिया, जैसे 5,000 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से। उसके बाद और आगे बढ़ा तो उसे कोई अच्छा माल मिला 10,000 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से। उसके बाद उसने उसका मिक्सचर किया, एक दूसरे में मिला दिया और मिलाने के बाद वो उसे ले आया तो उसका जो टोटल मूल्य बन के तैयार हुआ वो किस मूल्य का तैयार हुआ उसका, यानी उसने किस मात्रा में उसे दोनों जो अलग अलग खरीदे गए थे उन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, या उसका रेट कितना आया। अब उसे किस रेट पर बेचना चाहिए जिससे उसे लाभ हो सके, कितने % लाभ हो सके, इस प्रकार के प्रश्न। तो मिश्रण या मिश्रण अनुपात से संबंधित प्रश्नों के लिए हम आपको कुछ पॉइंट नोट करा रहे हैं। ये नोट कर लीजिए, ये बहुत ही आवश्यक है। आपको अगर प्रश्न ये समझ में आ गया कि इसे हम क्रॉस मेथड से हल कर सकते हैं तो फिर इससे इजी आपके लिए कोई मेथड नहीं होगा। तो आप समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको पॉइंट नोट करा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, यदि मिश्रण अनुपात से संबंधित प्रश्न प्रतिशतता पर आधारित है तो क्रॉस नियम उनकी राशियों के बीच लगाया जाता है। पॉइंट नंबर 1 ये कह रहा है कि यदि मिश्रण अनुपात से संबंधित प्रश्न प्रतिशतता पर आधारित है, जहां उनके सस्ते प्रतिशत दिए गए हैं, महंगे प्रतिशत दिए गए हैं तथा माध्य प्रतिशत दिए गए हैं, तो उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, या अनुपात दे दिया गया तो कितना कितना मिलाया जाए, यानी उसकी मात्रा क्लियर करना या उनके अनुपात क्लियर करना। इस प्रकार के प्रश्न इस पॉइंट के अंतर्गत आते हैं। आइए पॉइंट नंबर 2, यदि मिश्रण अनुपात से संबंधित प्रश्न लाभ तथा हानि पर आधारित है, तब क्रॉस नियम
क्रय मूल्य के बीच लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कह रहा है यदि मिश्रण अनुपात से संबंधित प्रश्न लाभ तथा हानि पर आधारित है तो क्रॉस नियम क्रय मूल्य के बीच में लगाया जाता है। अब क्रय मूल्य क्या लिखा है, उस क्रय मूल्य का हमें निर्णय लेना है, किस प्रकार से क्रय मूल्य दिया गया है। ठीक, अगर बाई चांस विक्रय मूल्य दिया गया है तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य प्राप्त करेंगे और क्रय मूल्य के लिए जैसे लिखना चाहें यहीं पर, तो क्रय मूल्य के लिए सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे में 100 प्लस माइनस लाभ हानि। इस तरीके से सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। पॉइंट नंबर 3, यदि मिश्रण अनुपात से संबंधित प्रश्न साधारण ब्याज पर आधारित है तब क्रॉस नियम मूलधन पर लगाया जाता है। यदि साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है तो जो क्रॉस नियम लगाएंगे वो किस पर लगाएंगे? मूलधन पर लगाएंगे। मूलधन निकालेंगे, दर दी हुई है तब भी मूलधन पर लगाएंगे, समय दिया हुआ है तब भी मूलधन पर लगाएंगे। इस तरीके का विचार करेंगे निश्चित रूप से। पॉइंट नंबर 4, यदि मिश्रण अनुपात से संबंधित प्रश्न चाल तथा दूरी पर आधारित है तब क्रॉस नियम समय पर लगाया जाता है। यदि साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न चाल तथा दूरी पर आधारित है तो क्रॉस नियम में क्या करते हैं? क्रॉस नियम में समय के बीच में ग्राफ खींचते हैं। समय, सस्ते मूल्य, महंगे मूल्य या जो भी सस्ता, कम, ज़्यादा और बीच का जो दिया है उनके बीच लगाते हैं। आइए आगे नोट करते हैं। 4 पॉइंट हो चुके, मिटा देते हैं पहले इसे। पॉइंट नंबर 5 है यदि मिश्रण अनुपात से संबंधित प्रश्न मिश्रण अनुपात से संबंधित प्रश्न औसत पर आधारित है,
औसत पर आधारित है तब क्रॉस नियम संख्याओं पर लगाया जाता है। संख्याओं पर लगाया जाता है। यदि मिश्रण अनुपात से संबंधित प्रश्न औसत पर आधारित है, किसी औसत पर आधारित है, तो किस पर लगाते हैं? साधारण तरीके से वही संख्याओं पर, उन्हीं संख्याओं पर काम करता है। आगे पॉइंट नंबर 6, यदि मिश्रण अनुपात से संबंधित प्रश्न जानवरों तथा पक्षियों पर आधारित है, तब क्रॉस नियम उनके पैरों पर लगाया जाता है। क्रॉस नियम उनके पैरों पर लगाया जाता है। जब पक्षियों तथा जानवरों पर आधारित होता है तो क्रॉस नियम उनके पैरों पर लगाया जाता है। जैसे जानवर में तो 4 पैर होते हैं और पक्षियों में केवल 2 पैर होते हैं, तो उसके हिसाब से उसे सेट करते हैं। पॉइंट नंबर 7, यदि मिश्रण अनुपात से संबंधित प्रश्न दो द्रवों पर आधारित है, तब क्रॉस नियम किसी एक द्रव की मात्रा पर लगाया जाता है। इस तरीके से इन 7 पॉइंटों को आप याद रखेंगे। सीरियंटी में याद रहें, कोई बात नहीं, सीरियंटी से यहाँ कोई मतलब नहीं है। जानवर तथा पक्षियों पर आधारित अगर कोई प्रश्न है तो उनके पैरों की गिनती के हिसाब से क्रॉस नियम लगाते हैं। और यदि 2 द्रवों का मिश्रण दिया हुआ है, जब 2 द्रवों का मिश्रण दिया हुआ है तो किसी एक द्रव पर लगाते हैं। जब चाल तथा दूरी पर आधारित हो तो निश्चित रूप से समय पर कार्य करता है, और जब प्रश्न जो मिश्रण अनुपात से संबंधित है वो प्रतिशतता पर आधारित है तो डायरेक्ट उनकी संख्याओं पर काम करता है। यदि मिश्रण अनुपात से संबंधित प्रश्न लाभ तथा हानि से संबंधित है तो क्रॉस नियम क्रय मूल्य के बीच में लगाया जाता है। इसी प्रकार यदि मिश्रण अनुपात से संबंधित प्रश्न औसत पर आधारित है तो वो भी डायरेक्ट संख्याओं पर कार्य करता है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं एक्सरसाइज से संबंधित कुछ क्वेश्चन। आप उन्हें देखिएगा, उसके बाद हल करने की कोशिश करेंगे आप। तो देखिए स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? मैं पढ़ता हूं। एक सुनार के पास, आप देखिए स्क्रीन बोर्ड पर आएगा, एक सुनार के पास 12 कैरेट एवं 16 कैरेट 2 प्रकार का सोना है। इन दोनों प्रकार के सोने को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उससे बनने वाला आभूषण
15 कैरेट का हो जाए। तो इस प्रकार जो प्रश्न दिया जा रहा है, एक 12 कैरेट का सोना है और एक 16 कैरेट का सोना है। तो एक जो है वो कितने कैरेट का है? 12 कैरेट का, और जो दूसरे प्रकार का है वो कितने प्रकार का है? 16 कैरेट का। बारह कैरेट और 16 कैरेट का। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो उससे बनने वाला आभूषण है वो 15 कैरेट का हो जाए? इस प्रकार आप प्रश्नों को सॉल्व करना है। आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीका हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लाइन का अंतर कितना है? यहाँ तो 16 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? 15। तो इस लाइन का अंतर हुआ कितना? 1। इसी प्रकार इस लाइन का अंतर हमें डिफरेंट ही चाहिए, प्लस का प्राप्त होगा माइनस का प्राप्त होगा, कोई लेना देना नहीं है। उनके बीच का अंतर कितना है? डिफरेंट बिटवीन टू नंबर्स, 12 और 15। तो 15 और 12 के बीच में अंतर कितने का है? 3 का। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि उन दोनों प्रकार के जो सोने दिए हैं उन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया जाए, और यही रहा उसका आंसर। आ गया होगा आपके समझ में? ठीक है। दूसरा इसका मेथड एक और बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो और बेहद कमज़ोर छात्र हैं, जो समझ नहीं पाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। अगर आपने परीक्षा में ये पहचान लिया कि ये क्रॉस मेथड से हो सकता है, तो इससे सरल मेथड कोई नहीं है। चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, केवल ये समझ आ जाए कि हाँ ये क्रॉस नियम से हो सकता है। और ऐसा कब सोचते हैं? जब प्रश्न में 3 प्रकार से संख्याएं दी जाती हैं। इसका इतना मूल्य है, इसका इतना मूल्य है, इसका इतना मूल्य है, क्या अनुपात होना चाहिए, क्या मात्रा होनी चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न जैसे ही देखते हैं तुरंत विचार आना चाहिए कि ये प्रश्न क्रॉस मेथड से तो नहीं हो सकता। तो क्रॉस मेथड जैसे ही दिमाग में आएगा तुरंत वो सॉल्व हो जाएगा और आपको उसका एक इजी मेथड मिलेगा। आपने साइंस में पढ़ा होगा बल आघूर्ण। जब किसी बिंदु पर बल आघूर्ण, चलो बल आघूर्ण को छोड़ दीजिए, आप अगर गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो पहले आपने देखा जरूर होगा, पहले चलती थी तखरी, चलती थी तौलने वाली इस तरीके से बनी होती थी। यहाँ एक लगा हुआ है इस तरीके से, एक यहाँ लगा हुआ है, बीच में इस तरीके से डंडी बंधा हुआ है। इस तरीके से तौल करते थे। यहाँ वजन रख लिया, कुछ यहाँ वजन रख लिया, उसके बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश की। तो जब सॉल्व करने की कोशिश की, इस तरीके से कंडीशन अगर दी गई है तो उसे किस प्रकार आप प्रयोग करते थे? इस प्रकार से तखरी दी जा रही है, तो इसे कैसे प्रयोग करते थे? इसमें कुछ वजन रखा है, जैसे 5 kg वजन रखा हुआ है, इसमें कोई अनाज रखा, तो 5, अगर ये मिडिल पॉइंट पर है तब तो निश्चित रूप से यहाँ भी अनाज भी 5 kg होगा, और जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी ठीक उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। अब जैसे इसके माध्यम से अगर संतुलन का बनाना चाहें, तो अगर ये वेट ज़्यादा है तो इसे इधर आना होगा, अगर ये वेट ज़्यादा है तो इसे इधर आना होगा, तब ये आपस में संतुलित होकर रह सकते हैं। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि आपने ये देखा एक कितने का है, यहाँ से स्टार्टिंग की 0 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से नोट कर लिया। तो नोट करने के बाद अब एक कहाँ पर है? यहाँ से लेकर 12 पर, 1 2 3 4, या आप ऐसा कर लीजिए 12 से लेकर कहाँ तक है? 16 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वाला तो ये हो गया क्लियर। 13 14 15 16, 16 वाला ये हो गया क्लियर। इन्हें तो मिटा दिया। 12 और 16 इस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ 12 है, यहाँ कितना है? 16।
और इस 15 पर कवर करना है कि 15 कैरेट के हिसाब से हो जाए। तो इसका अनुपात तो इधर काम करता है और इसका अनुपात इधर काम करता है। तो इधर यहाँ कितने खाने का अंतर है? 1 का। इधर कितने खाने का अंतर है? 3 का। तो ये वाला इधर आएगा, ये वाला उधर पहुंचेगा, तो कितना बनेगा? 1:3। 1:3 के अनुपात में मिलाया जाए तो उससे बनने वाला आभूषण जो है वो कितने का? 15 कैरेट का बन के तैयार होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन बोर्ड पर 48 रुपया प्रति किलोग्राम और 32 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपया प्रति किलोग्राम हो? मिश्रण का मूल्य 36 रुपया प्रति किलोग्राम हो। एक रेट दिया जा रहा है कितना? 48 रुपया। दूसरा रेट दिया जा रहा है 32 रुपया। किस अनुपात में मिलाया जाए कि उनका जो रेट है वो कितना? 36 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। तो एक दिया जा रहा है कितना? 48 रुपया प्रति किलोग्राम और दूसरा रेट दिया गया है कितना? 32 रुपया प्रति किलोग्राम। इनसे मिक्स किया तो कितना रेट आना चाहिए? 36 रुपया प्रति किलोग्राम। तो जैसा कि आपको बताया गया इस लाइन का अंतर कितना होगा? अंतर ही देखते हैं केवल। तो इस लाइन का अंतर कितना होगा? 4 का। और इधर इस लाइन का अंतर कितने का होगा? 12 का। 4 और 12 4 से कट जाएंगे। 4 एकम 4, 4 तियो 12। तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 1:3। तो इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया जाए तो निश्चित जो नया रेट बन के तैयार होगा वो कितना होगा? 36 रुपये प्रति किलोग्राम ही होगा। तो आपको इजी लग रहा होगा, सरल मेथड है। आगे नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 3। 30% एल्कोहल की मात्रा वाली शराब में 23% एल्कोहल की मात्रा वाली एक अन्य शराब को मिलाने से प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 26% है। उन दोनों प्रकार की शराब को किस अनुपात में मिलाया गया है? तो एक तो 30% है, एक कितनी है? 23%। तो 30% है एक में कितना है? 23%। और जब उन्हें मिलाया गया तो नया सॉल्यूशन जो बन के तैयार हुआ है वो कितने का? 26% का बन के तैयार हुआ है। किस अनुपात में मिलाया गया है ये क्लियर करना है। तो देखेंगे आप, परसेंटेज से तो मतलब खत्म कर दो। लिखा है पॉइंट में, यदि प्रश्न प्रतिशतता से संबंधित है तो डायरेक्ट संख्याओं पर काम करता है। तो डायरेक्ट संख्याओं के हिसाब से देखिए आप, तो संख्याएं क्या कहती हैं? इस लाइन का अंतर कितना है? 3। तो 3 आ गया। इस लाइन का अंतर कितना है? 4 आ गया। अर्थात आंसर हो गया उसे 3:4 के अनुपात में मिलाया जाए तो निश्चित रूप से जो एक 30% एल्कोहल की मात्रा वाली शराब है, एक 23% एल्कोहल की मात्रा वाली शराब है, इनसे बनने वाली जो शराब है वो निश्चित रूप से 26% एल्कोहल की मात्रा उसमें होगी। अगला प्रश्न नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। जब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाले 18 किलोग्राम गेहूं में 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर वाला कितना गेहूं मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 11 रुपया 10 पैसा प्रति किलोग्राम हो? आपने क्वेश्चन नोट किया है। 10 रुपया प्रति किलोग्राम, 10 रुपया प्रति किलोग्राम और 12 रुपया प्रति किलोग्राम
10 रुपया प्रति किलोग्राम जो है उसकी मात्रा दी गई है कितनी, 18 किलोग्राम। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि इससे जो बनने वाला है वो 11.10 रुपया प्रति किलोग्राम का भाव हो, इस तरह। तो इस लाइन का अगर अंतर करेंगे, जब इस लाइन का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 0.90। इस लाइन का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 1.10। काटेंगे, दशमलव दशमलव हट गया, उसके बाद काटा तो कितना आएगा, 9:11 आएगा। कितना आएगा, 9:11। अब अनुपात तो पूछा नहीं है, पूछा है उसकी मात्रा को। तो जब मात्रा क्लियर करने जा रहे हैं तो क्या है, 9 के माध्यम से तो क्या प्राप्त हुआ, 18। कितने का, 2 का गुणा होगा, 9 दूनी 18। तो ऐसे ही जब 11 वाली मात्रा जब प्राप्त करने जाएंगे, गुणा कितने का होगा, 2 का, तो 11 दूनी कितना आ जाएगा, 22 किलोग्राम। और यही रहा आपका आंसर। ठीक आया होगा आपके समझ में निश्चित रूप से। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा उसमें हम इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक करो कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। जय हिंद।